मेरे 11th 12th नीट जेईई के प्यारे बच्चों, राम राम। आज हम जीओसी का 10वां वीडियो शेयर कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है फिशन ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड और क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, यानी कोवलेंट बॉन्ड कैसे टूटता है। क्योंकि आपने पढ़ा है कि जब भी कोई रिएक्शन कराते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं उसके पहले पुराने बॉन्ड टूटते हैं, फिर नए बॉन्ड बनते हैं जिससे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है। तो रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट तो वो हो गया जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने लिया है, और जिससे रिएक्शन करा रहे हैं उसको हम कहते हैं रीजेंट, और जो बनता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने को तो हम कहते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, और उसका जो मेन पार्ट है वो है कि पहले सबस्ट्रेट का बॉन्ड टूटेगा। अब बॉन्ड कैसे टूटता है ये हम दो टाइप का पढ़ेंगे, होमोलिटिक क्लीवेज या सिमेट्रिक क्लीवेज, दूसरा है हेट्रोलिटिक क्लीवेज या अनसिमेट्रिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज को नॉन पोलर क्लीवेज कहते हैं, क्योंकि इसमें जब कोवलेंट बॉन्ड टूटता है तो हीट या लाइट की प्रेजेंस में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो दो हैं वो एक एक दोनों एटम पर चला जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन के जाने को हम हाफ हेडेड एरो से दिखाते, जैसा कि ये बना रखा है। ये एक हाफ हेडेड एरो है कि एक इलेक्ट्रॉन एच पर गया और एक इलेक्ट्रॉन सी पर गया। तो इससे क्या होता है, दो ऐसी स्पीशीज बनती हैं जिनमें एक ऑड इलेक्ट्रॉन है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इनको हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। इसी तरह सी एक्स बॉन्ड अगर टूटेगा डेल या लाइट यानी हीट या लाइट की वजह में, एक इलेक्ट्रॉन सी पर जाएगा एक एक्स पर जाएगा तो ये फ्री रेडिकल्स बनते हैं। इस क्लीवेज को फ्री रेडिकल क्लीवेज या नॉन पोलर क्लीवेज भी कहते हैं, और ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में होगा, परऑक्साइड की प्रेजेंस में होगा, हीट करने पर होगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक है। इसको सिमेट्रिक क्लीवेज कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग को हाफ हेडेड एरो से बताते हैं। ये तो हुआ होमोलिटिक क्लीवेज। दूसरा है हेट्रोलिटिक क्लीवेज यानी अनसिमेट्रिक क्लीवेज। पोलर क्लीवेज, आयनिक क्लीवेज। क्योंकि इससे आयंस बनते हैं। इसमें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दो एटम पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, पॉइंट 2 भी नोटेड। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दोनों एटम पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर चले जाते हैं। इससे क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज होगा, आयंस बनेंगे। इसीलिए इस क्लीवेज को कहते हैं आयनिक फिशन। इसमें यदि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूटेगा तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पर जाएंगे, क्योंकि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर कार्बन मेटल बॉन्ड टूटेगा तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन पर आएंगे, क्योंकि कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और सोडियम या मेटल पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसमें जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो कार्बन कैथोड की तरफ जाता है, इसको कार्बोकैटायन कहते हैं। जब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है ये एनोड की तरफ जाता है, इसको कार्बेनायन कहते हैं। ये पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होगा, इसको पोलर क्लीवेज कहेंगे। इसमें आयंस बनेंगे, इसको आयनिक फिशन भी कहेंगे, और ये पोलर बॉन्ड का होता है। ये क्लीवेज किसका होगा, पोलर बॉन्ड का, जबकि ये वाला जो क्लीवेज था ये नॉन पोलर बॉन्ड का है। ये होमोलिटिक क्लीवेज में फ्री रेडिकल बनते हैं, हेट्रोलिटिक क्लीवेज में आयंस बनते हैं। दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है, तो ये इसी तरह याद करोगे तो आपका ये डिफरेंस भी हो जाएगा। ये वाला क्लीवेज नॉन पोलर सॉल्वेंट में है, ये वाला पोलर सॉल्वेंट में है। ये नॉन पोलर बॉन्ड का होता है, ये पोलर बॉन्ड का होता है। इसमें लाइट या परऑक्साइड का प्रेजेंट होना जरूरी है, इसमें लाइट या परऑक्साइड की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें कार्बन फ्री रेडिकल बनते हैं, इसमें कार्बोकैटायन या कार्बेनियन बनते हैं। ये पोलर सॉल्वेंट में होता है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में। इसमें इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं।
ये सिमेट्रिक फिशन है, ये अनसिमेट्रिक फिशन है। ये पोलर क्लीवेज है, नॉन पोलर क्लीवेज है, ये पोलर क्लीवेज है। ये फ्री रेडिकल क्लीवेज है, ये आयनिक क्लीवेज है। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम लेंगे, ये तो था बॉन्ड कैसे टूटा। अब हम पढ़ेंगे बॉन्ड टूटने के बाद जो अटैकिंग स्पीशीज आती है वो। अटैकिंग स्पीशीज मतलब जो ये जो बना था ना कार्बोकैटायन, कार्बेनियन और कार्बन फ्री रेडिकल, उनको तो हमने कहा था इंटरमीडिएट स्पीशीज। अब उस इंटरमीडिएट स्पीशीज पर कोई अटैक करने आएगा उसको हम कहेंगे अटैकिंग स्पीशीज, जो इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकती है और न्यूक्लियोफाइल भी। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फिलिक मीन्स लविंग, इलेक्ट्रॉन को लव करने वाला, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? नेगेटिव चार्ज वाले। तो नेगेटिव चार्ज को कौन चाहेगा? जो या तो पॉजिटिव चार्ज वाला हो या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि बोरॉन के आखिरी शेल में 6 स्टेट है, 6 इलेक्ट्रॉन है। AlCl3 इज आल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। BCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। ये क्लोरोनियम आयन है, ये ब्रोमोनियम आयन, R पॉजिटिव है, एल्काइल कार्बोकैटायन, या RCO पॉजिटिव, एसाइल कार्बोनियम आयन। जो भी पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं उनके एंड में अक्सर IUM आता है। ये इलेक्ट्रोफाइल चूँकि इलेक्ट्रॉन चाहने वाला है, जहाँ कहाँ अटैक करेगा? जहाँ इलेक्ट्रॉन रिच है, यानी इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन पर अटैक करेगा। इट मीन्स कार्बेनियन पर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस को चाहने वाला। न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव चार्ज वाला, तो ये पॉजिटिव को चाहेगा। पॉजिटिव को कौन चाहेगा? या तो खुद नेगेटिव चार्ज वाला हो या उस पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। ध्यान देना, आपके क्वेश्चन आता है कि 4-5 मॉलिक्यूल, 4-5 स्पीशीज दे दी, इसमें से इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल सेलेक्ट करो। तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, जो पॉजिटिव चार्ज वाला होगा, उसको आप इलेक्ट्रोफाइल कहोगे। जो नेगेटिव चार्ज वाला होगा, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला होगा, उसको न्यूक्लियोफाइल कहोगे। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशन पे अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल खुद इलेक्ट्रॉन लविंग है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग है, इलेक्ट्रॉन रिच है। जिन रिएक्शंस में इलेक्ट्रोफाइल काम आते हैं उनको इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस कहते हैं, और जिन रिएक्शंस में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है उन्हें हम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस कहते हैं। तो आज के लिए हम अभी इतना ही दे रहे हैं। अगला टॉपिक जो हमारा है इंटरमीडिएट स्पीशीज, वो हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे वीडियो देखते रहिए। आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और बहुत कम टाइम में आपको बहुत अच्छा मैटर मिलेगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।